नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारी न्यू अपलोड्स के। आज की पिक कार्ड रीडिंग है 2021 करियर कैसा रहेगा आपका। करियर एंड फाइनेंसेस, ग्रोथ, एजुकेशन, सारे एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग के लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं। पाइल्स अभी नहीं बनाई हैं, पाइल्स ऑन द स्पॉट बनेंगी आपके सामने। मैं कार्ड शफल करके निकालूंगी टैरो डेक से, एंड साथ में हमें गाइडेंस मिलेगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से और लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से। कि कन्वीनियंस के लिए ये चारों पाइल्स की फ़ोटो आगे वीडियो में है। आप वहाँ पे वीडियो आराम से पॉज करके एक एक पाइल पे फोकस करके मेडिटेट करके यू कैन सिलेक्ट योर पाइल। ठीक है, पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। वहाँ पे आप अपने टाइम स्टैम्प नोट करके वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आई डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माय ईमेल आईडी और माय इंस्टाग्राम पेज। ओके, दोनों की डिटेल्स are mentioned in the description box. Okay, so let's get started. Pile 1, जिन्होंने चुना क्राइसोकोला। पहले तो क्राइसोकोला shows communication, healthy, positive, clear communication बताता है क्राइसोकोला। So we'll see हम कैसे उस मैसेज को रिलेट कर सकते हैं कार्ड्स के साथ। देखते हैं पहले टैरो डेक से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड फॉर पाइल 1। ऑल्सो आई लाइक टू से कि मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं करती हूँ। ये अपराइट कार्ड्स ही हम स्टडी करेंगे इस रीडिंग में हर डेक के लिए। सो लेट्स सी आपके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द टैरो डेक। 3 कार्ड्स निकालने की कोशिश करूँगी। वी हैव 3 कार्ड्स। देखते हैं। वी हैव जस्टिस, फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं साथ ही पहले बाकी कार्ड्स भी निकाल दूँगी, फिर हम सब मैसेजेस को आराम से रिलेट करके पढ़ेंगे। देखते हैं एनर्जी और कार्ड से पाइल 1 के करियर 2021 के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। वी हैव डिसीव्ड एंड ओके, हम 2 कार्ड आ गए। एंजल ऑफ बैलेंस एंड 4th चक्रा। तो यहाँ पे 2 बैलेंस कार्ड आ गए, जस्टिस एंड एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, टू बी नोटेड। फिर हम देखते हैं हमारे पास मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं। मोनोलॉजी और कार्ड से फुल मून इन एक्वेरियस फॉर योर करियर। एक और कार्ड में देख लेती हूँ अगर निकल जाए तो। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो 2 फुल मून आ गए, मतलब कोई साइकिल एंड हो रही है, साइकिल इज एंडिंग एंड आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं 2021 में। कि वी हैव लीडरशिप। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ 2021। ओके, ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक स्केल, बैलेंस स्केल आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बैलेंस स्केल के कार्ड्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग लिब्रन्स हो सकते हैं, सन मून और राइजिंग। लिब्रा एनर्जी काफ़ी सॉलिड है। आप में से काफ़ी लोग लॉ, फाइनेंस, अकाउंट्स ऐसे किसी करियर में हो सकते हैं, या करियर परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। वेरी वेरी पॉसिबल। इसी को पहले पढ़ लेती हूँ। एंड आई ऑल्सो फील कि इससे ये पता चलता है कि आप में से काफ़ी लोग कुछ पार्टनरशिप या कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के आपके चांसेस हैं, पार्टनरशिप में काम करने के चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि आप 2 करियर ऑप्शंस को एक साथ बैलेंस करके चलें इस साल में। येस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। इसमें मैं वापस आती हूँ। देन वी ऑल्सो हैव द फूल एनर्जी। फूल एनर्जी बताती पहले तो क्लियरली न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं आपके लिए 2021 में। एंड फूल ये बताता है कि कुछ आप हो सकता है कुछ एडवेंचर आपको करना हो, कुछ लीप ऑफ फेथ्स आपको लेने हो अपने करियर में। एंड अच्छा भी रहेगा अगर आप एक फ्रेश अप्रोच
लेकर चलते हैं अपने करियर में इस साल, रादर दैन कि आप अपने वही पुराने तरीके दोहराएं। ठीक है, फूल इज एक्वेरियस एज वेल, फूल और एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर भी फुल मून एक्वेरियस आ गया, जो कि कहते हैं शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, सो फूल क्या है? बिंदास, किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, जस्ट अपने मस्ती में घूमता है वो। ठीक है, तो फुल मून एक्वेरियस पे आपको यही बोल रहा है कि आप मस्त हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, जो आपके पास है टू ऑफर, जो आपके पास टैलेंट है, स्किल है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब आप दिखाओ, जो शो इट टू द वर्ल्ड, क्योंकि यू नेवर नो कि आप किसको इंस्पायर कर जाओ। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको खुद को इंस्पायर करती हैं, आपको एक आप बनाती हैं, यू, आपकी पहचान, ठीक है, आपकी एक यूएसपी जिसको हम बोलते हैं, तो उस चीज़ को बाहर निकालो और उससे आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, उससे आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यस, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स हैं, थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है आपको, डेफिनेटली थोड़ा रिस्क है, बट देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक थोड़ा सा सेफ प्ले, प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाता है कि थोड़ा मुझे लगता है कि फूल रिस्क लेने के साथ साथ थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिसीट भी है। ठीक है, कि ऐसा, क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि देखो जब आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है तो कुछ लोग हो सकता है उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो उसमें आपको फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, होल्ड ऑन टू योर मनी, पैसा बहुत बिंदास होकर ज़्यादा नहीं लगाना, इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने तक रखना है, बहुत कैलकुलेटेड, जस्टिस एंड एंजल ऑफ बैलेंस आए तो बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच लेनी है और बहुत फेयर डीलिंग रखनी है आपने। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा आपके आसपास लोग ऐसे हो सकते हैं जो भरोसे के लायक ना हो। ठीक है, हाँ, धोखेबाज हों। यस, देन आई ऑल्सो सी विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि करियर वैसे काफ़ी स्टेबल रहेगा, फाइनेंसेस काफ़ी स्टेबल रहेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड ईयर आपके लिए कि आप सेविंग्स अप्रोच लेकर चले, ज़्यादा खर्चा ना करें विद योर फाइनेंसेस, just save your money. Many people can even build a property बनाने के भी chances हैं with your career। ठीक है, and hold on to it, hold on to your money, hold on to your career, काफ़ी stable रहेगा, काफ़ी grounded रहेगा और आप काफ़ी secure रहेंगे as a person with your career। Now justice जो है, justice बहुत सारे मैसेजेस हैं इस कार्ड में, बहुत सारे मैसेजेस। एक तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि चीज़ें अगर पीछे ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड चल रही है बहुत ज़्यादा, अब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, वैसे भी ये एक कंक्लूजन स्टेज आ रही है आपकी फुल मून के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद न्यू बिगिनिंग आ जाएगी फूल के साथ। फुल मून के बाद क्या है, न्यू मून आएगा, न्यू बिगिनिंग आएगी। ठीक है, उस न्यू बिगिनिंग में एक फ्लो रहेगा, एक हार्मनी रहेगी, बैलेंस रहेगा। ठीक है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी, सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, एंड जस्टिस आपको यही बताता है कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, अपने ऑप्शंस देख कर चलो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है आपको लगे कि अच्छा बस यही है मेरे पास करने को, मैं तो और कुछ होगा ही नहीं मेरा करियर का। ऐसा नहीं है, ऑप्शंस आपके पास हमेशा होंगे। ठीक है, और शायद वही ऑप्शंस आपको इन धोखेबाजों, इन डिसीटफुल लोगों से बचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यस, एंड बट वही है कि आपको अपने ऑप्शंस बहुत वाइजली चूज़ करना है। यहाँ पे जस्टिस में आउल है, तो आउल का मतलब क्या है, वाइज, बी वाइज, अपना विजडम, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो और फिर डिसीजन लो। यस, चीज़ें बिल्कुल हार्मनी में आ जाएंगी। यस, देन हमारे पास फुल मून इन कैप्रिकॉर्न भी है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी पिछली साइकिल थी वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रही होगी, उसमें वो मुश्किल थी, लेकिन अब इस साल वो टफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी। बट यस, देखो जब कोई एंडिंग होती है ना, तो वो एंडिंग आसान नहीं होती,
हाँ, उसके बाद चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं, बट वो एंडिंग, क्योंकि उस एंडिंग के साथ बहुत कुछ रिलीज़ होता है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो टॉक्सिक एनर्जी बिल्कुल रिलीज़ हो गई, और शायद उसी टॉक्सिक एनर्जी के रिलीज़ होने से आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, तो क्लैरिटी मिलने पर आपको पता चलेगा कि कौन ट्रस्ट वर्दी है और किस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं इसको एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आई वुड लाइक टू से कि आप अपने गोल्स, अपने प्लान्स ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें, ठीक है। पीपल कैन मैनिपुलेट यू, अपने ऊपर भरोसा रखो। जस्टिस ये बताता है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा आप सिस्टम बना के चलेंगे अपनी पढ़ाई का तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जस्टिस ये बताता है कि आप जितना एफर्ट डालेंगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जस्टिस कर्मा का कार्ड होता है। आप जितना कर्म करेंगे यूनिवर्स आपके साथ बिल्कुल फेयर प्ले करेगा, ठीक है। तो आप जितना एफर्ट डालेंगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट इट्स स्मूथ, इट इज़ स्मूथ। एंड हो सकता है कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ काम करें, येस दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जी है, ठीक है। बट कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है तो दिखाती है कि हार्डवर्क तो देखो है, हार्डवर्क है, बट हार्डवर्क का रिजल्ट भी है, क्योंकि वो एंड ऑफ अ टफ साइकिल है। तो आपको उस टफ साइकिल के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इस साल मिलेंगे। एंड देन वी हैव फोर्थ चक्रा। फोर्थ चक्रा बताता है कि ओपन अप योर हार्ट, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब अपने आप को किसी सिचुएशन में स्टकअप महसूस करते हैं, हमें लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट, तो हार्ट हमें आंसर देता है, ठीक है। तो लिसन टू योर हार्ट। ऑल्सो आपका हार्ट आपको गाइड करेगा कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं विद योर करियर, ठीक है। लीडरशिप भी आ रहा है हमारे यहाँ पे, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। इसमें इस लेडी ने एक बैटल फील्ड, एक आर्मर पहना हुआ है। सो आई फील दैट थोड़ा सा सिचुएशंस आएंगी आपके करियर में जहाँ पर आपको अपने लिए फाइट करना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। स्ट्रांगली खड़ा होना होगा अपने लिए, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। काफ़ी लोग अपने करियर में एक लीडरशिप सिचुएशन पोजीशन पर जा सकते हैं। हो सकता है आप एजुकेशनली हाई रैंक्स ले लें, या करियर में आपका प्रमोशन हो जाए, आपको एक लीडरशिप अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल जाए। लेकिन उसके लिए यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू नो, शो द वर्ल्ड द रियल यू। कम्युनिकेट करो, क्लियर, यहाँ पे आ गया इसका मैसेज, क्लियर कम्युनिकेशन। बोलो कि आप ये डिज़र्व करते हो, और आप यहाँ मतलब आप ये डिज़र्व करते हो। एंड यू नो यू कैन हो सकता है कि आपके सामने सिचुएशन आए जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और फिर उस चीज़ से आपको अप्रिसिएशन मिल जाए। तो टेक चार्ज, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि आपको जाना चाहिए, यू डू टेक चार्ज एंड स्पीक, अपने लिए बोलो, स्पीक फॉर योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही थे आपके लिए मैसेजेस फॉर 2021 पाइल 1। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको मेरा नया तरीका पसंद आया। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, डू लेट मी नो, पुराना तरीका ज़्यादा अच्छा था या ये ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। हम अगली बार मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने चुना मैलोशाइड, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैलोशाइड बेसिकली विजन रखने की, इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की, थर्ड आई चक्रा पे फोकस करता है बेसिकली। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं उसको हम कैसे रिलेट कर पाते हैं इस क्रिस्टल से। लेट्स सी पाइल 2, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। पाइल 2 आपके लिए करियर 2021 आपका कैसा रहेगा। मैं 3 कार्ड्स निकालने की कोशिश करूँगी। 1 पाइल 2 करियर 2021। ऊप्स, तो ज़्यादा निकल गए। सो लेट्स सी, वी हैव ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस। बोला था ना इंट्यूशन, यस, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये मैच हो गया यहाँ पे। हमारे पास है डेथ, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं, हम इनसे भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एक साथ ही सबको पढ़ेंगे।
We have energy oracle cards, energy of career 2021 pile 2. एक और निकाल देती हूँ. Energy oracle cards we have yin yang and the sun, very nice. And monology oracle cards से देखते हैं career 2021 pile 2. one, एक और निकाल देती हूँ. दो निकला है, चलो देखते हैं. We have new moon in Aries, it's time to take action. New moon in Libra, a new romantic cycle begins. And full moon in Leo, do not let pride get in your way. Okay, sorry guys, मैं थोड़ा ना फैला के रख रही हूँ इसको. It's not very organized, just like me. अब हम देखते हैं लाइफ पर्पस oracle कार्ड से हमारे पास क्या मैसेज है आपके करियर 2021 के लिए. हम पाइल 2, 1 एंड सेकेंड कार्ड. चलो ठीक है, देखते हैं करियर 20 ऑप्शंस. स्पीकर, ये ऑप्शंस पहले भी आया था और यहाँ भी लिब्रा एनर्जी है. हाँ लिब्रा बड़े हैं यहाँ पे. लिब्रा हो आप, सन मून और राइजिंग लिब्रा हो सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर. तो पहले तो मैं पढ़ लूँ ये हाई प्रीस्टेस. सो क्लियरली पूरी रीडिंग का जो एक सार या एक ओवरव्यू डोमिनेंट एनर्जी आपके करियर में रहेगी. आपका अपना विजन, आपकी अपनी इंट्यूशन की आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं. दो चीज़ें होती हैं, ठीक है. एक होती है विजन हमारी प्लानिंग वाली कि हम क्या चाहते हैं. एक विजन होती है कि हमें क्या लग रहा है कि ये होगा, हमें क्या नज़र आ रहा है. दोनों मैच कर जाए तो उससे बढ़िया तो ऑब्वियसली कोई नहीं है, बट दोनों चीज़ें ही आपको लेकर चलनी है, ठीक है. यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन को. आप हाईली गाइडेड हो. लाइक 2021 आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता था होने वाला था. मतलब ऐसा आपके साथ बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे विद रिगार्ड्स टू योर करियर. एंड High Priestess is also very influential, and I feel that with High Priestess energy काफ़ी लोग कुछ high level administrative jobs में जा सकते हैं, wherein आप planner बने या आप कुछ planning करें. जो भी आप goals decide करते हैं, I believe आप बिल्कुल उनको achieve कर पाएंगे. बहुत बहुत आपके लिए guidance है. vision board बना लो अपने career के लिए. vision board मतलब you write down your goals, ठीक है, और उनको विजुअलाइज करो. एंड ट्रस्ट में आई बिलीव पाइल 2 जो भी देख रहे हो, वैसे तो ये सबके लिए होता है सच, बट आपके लिए तो डेफिनेटली हो जाएगा. आप विजुअलाइज करो, ट्रस्ट करो एंड इट विल हैपन. नाउ लेट्स सी टैरो डेक क्या कहता है. हमारे पास है डेथ. डेथ कह रहा है चेंजेस. तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है करियर में, चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं. स्पेशली वो जो अपने करियर से परेशान है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि जितनी भी परेशानी है वो सब रिलीज़ हो जाएंगी. सारी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और एकदम से चेंजेस आएंगे. बट डेथ थोड़ा सडन होता है ये, ठीक है. इट्स नॉट, आई वुड से वेरी ग्रेजुअल चेंज नहीं है, सडन है, बट इट्स गुड. एंड जो हम राइडर वेव टैरो डेक देखते हैं ना, उसमें डेथ के एंड में ना एक सनलाइट नज़र आती है. तो आई बिलीव ये वो सन है, ये वो सन एनर्जी है जो कि आपको दिखा रही है कि एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके करियर में. एंड दिस इज़ वेरी ब्राइट, क्रिएटिव एंड रिकग्निशन एंड फेम बहुत है इसमें, कि आपकी जितनी भी पोटेंशियल है वो सब बाहर निकलेगी. स्पेशली दोज जो किसी क्रिएटिव करियर में जाना चाहते हैं, ठीक है, एंड जिनको रिकग्निशन, फेम, पावर पसंद है. सबको पसंद है वैसे तो, बट स्पेशली दोज, ठीक है. एंड यहाँ पे एक वो है, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, बट डेफिनेटली कुछ लोग अगर म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है. यस, एंड बुक्स भी हैं, सो एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा. एजुकेशन बुक के आसपास प्लांट है, तो आई फील दैट एजुकेशन में ग्रोथ है, एजुकेशन में काफ़ी ग्रोथ है, और एजुकेशन विल हेल्प. यस, आप पढ़ाई करो, आप नॉलेज गेन करो, आपको वो चीज़ आपके करियर में बिल्कुल हेल्प करेगी. यस, देन वी हैव मैजिशियन. मैजिशियन अगेन लाइक आई सेड, आप पढ़ाई करो, अपने मेंटल एनर्जी को जितना एक्सपैंड करेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, बात करेंगे लोगों से, उतना आपकी मेंटल एनर्जी एक्सपैंड होगी, उतना ज़्यादा आपका करियर एक्सपैंड होगा. मैजिशियन अगेन क्रिएशन की बात करता है, को क्रिएशन की, कि आप विजुलाइज करो एंड आप उस चीज़ को यूनिवर्स के साथ मिलके
क्रिएट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को आप रियलिटी बना पाओगे दिस ईयर। एंड बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है आपके पास। वो सारे रिसोर्सेज होंगे, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप प्रोफेशन करियर की बात करें, आपके पास वो सब कुछ है दैट यू नीड इंटरनली एक्सटर्नली अपने करियर में अपने गोल्स को रियलिटी बनाने के लिए। एंड हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है कि स्पेशली ये तो खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे, लाइक you'll slay, you'll completely slay it। एंड मैजिशियन भी आगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटल एनर्जी बहुत शार्प है एंड बहुत क्विक है, काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस होगी। यस, एंड इट्स वेरी शार्प, लाइक गो गेटर एनर्जी आपके करियर में। आपने देखा, आपने गोल सेट किया एंड आपने अचीव कर लिया, डन, एंड वेरी क्विक। यस, देन वी ऑल्सो हैव यिन यांग एनर्जी। यिन यांग एनर्जी कंप्लीशन ऑफ साइकिल बताती है। 22 नंबर है, वेरी वेरी स्पिरिचुअल। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी 2 नंबर है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो पार्टनरशिप के भी चांसेस हैं क्योंकि हमारे पास न्यू मून इन लिब्रा है। न्यू मून इन लिब्रा रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है, आपको करियर पे कोई मिल जाए, करियर प्लेस पे कोई मिल जाए रोमांटिक पार्टनर, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये बिजनेस पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी है आपके करियर में। एंड या फिर अगर आप सपोज बिजनेस नहीं करते हैं और आप प्रोफेशनल में ही हैं, तो दिस कैन ऑल्सो मीन कि आपकी कोई हेल्प कर दे, समवन कैन हेल्प यू विद योर करियर, ठीक है, सम रिलेशनशिप ऑफ योर्स, ठीक है। एंड देन वी हैव न्यू मून इन एरीज, टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, ठीक है। इस साल तो आपने बस मतलब आप गोल सेट करो, अचीव करो, गोल सेट करो, अचीव करो, यही होता रहेगा, रुकना नहीं है। आप दौड़ लगा रहे हो, आप भाग रहे हो, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, ठीक है। एंड बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा असर्टिव एंड एकदम फुल पावर में आपने एक्शन लेना है, ठीक है, पीछे होकर नहीं बैठना है। एरीज एनर्जी एंड वेरी कॉम्पिटिटिव एनर्जी, ठीक है। अपने गोल सेट करो, जितने ऊंचे हो सकते हो उतने ऊंचे सेट करो, बहुत अच्छा रहेगा। देन वी हैव डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। किसी काफ़ी लोग लियोज हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास सन एनर्जी भी है। एक तो आपको ना काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है, मतलब आप काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाले हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे तो आपको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, ठीक है, लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब वो अपनी ईगो पे मत ले लेना वो चीज़, ठीक है। बहुत घमंड नहीं करना है, घमंड किया तो आपके हाथ से निकल जाएंगी वो चीज़ें, ऑफ कोर्स। या फिर आप जितना उन चीज़ों का, उन अपॉर्चुनिटीज़ का कर सकते हैं, उतना आप उसका मज़ा नहीं उठा पाएंगे, उतना आप उसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि घमंडी नहीं होना है, हम्बल रहना है, शुक्राना करना है एंड डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। देन वी हैव स्पीकर। काफ़ी लोग स्पीकिंग में जा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं क्योंकि हाई प्रीस्टेस से मुझसे कुछ इन्फ्लुएंशियल एनर्जी भी आ रही थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों एयर एनर्जी हैं। मर्करी मैजिशियन आई रिलेट मोर विद जेमिनाई, ठीक है। एंड मर्करी वैसे भी कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया अगेन एयर एनर्जी, तो कम्युनिकेशन काफ़ी सॉलिड है। एंड स्पीकर आ गया तो आपके थॉट्स, आप स्पीक अप, एक तो आप नॉर्मली भी बोलो अपने आप को, अपने ओपिनियंस बोलो। एंड काफ़ी लोग पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने लोगों को इकट्ठा करके बोलना है, आप ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, वेबिनार्स कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप कुछ भी ट्विटर पे लिख लो यार डेफिनेटली एनीथिंग। बट आप बोलते हैं, कोशिश करो जैसे राइटिंग से ज़्यादा स्पीकिंग, लाइक वीडियो बनाओ, क्योंकि आपके बोलने का तरीका बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है। एंड एंजल विंग्स है, मतलब आप नहीं बोल रहे हो, वो यूनिवर्स आपके थ्रू बोल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो आप दे रहे हो। देन वी हैव ऑप्शंस कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। लाइक आई सेड, मैजिशियन है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपके पास हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही चूज़ करना है। मैजिशियन एनर्जी है, मल्टीटास्कर एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी है, मल्टीटास्कर एनर्जी है। आप एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपने करियर में एक से ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, हर जगह अपने हाथ पैर मारेंगे एंड हर जगह पे आपको अचीवमेंट भी मिलेगी। यस,
डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आपको चूज़ ही करना है कि नहीं मुझे यही करना है, नहीं मुझे वही करना है। आप एक से ज़्यादा चीज़ भी कर सकते हैं और आप सब में सक्सेसफुल हो सकते हैं। येस, बट बी ओपन माइंडेड। यहाँ पे बैलेंसिंग स्केल भी है, तो काफ़ी लोग हो सकता है पार्टनरशिप के भी काफ़ी चांसेस हैं कि आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम करें, मिलकर पार्टनरशिप में कुछ काम करें। डेफिनेटली यस, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत पावरफुल, ऐसे लग रहा है जैसे भाग रही है ये पाइल बहुत तेज़ आगे अपने करियर में। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी पाइल 2। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट मी नो हाउ यू लाइक द रीडिंग इन द कमेंट्स। विल मीट द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू। बाय बाय। पाइल 3 के लिए हमारे पास है मोल्डावाइट। मोल्डावाइट जो है क्रिस्टल, वो बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की, रीबर्थ की, रेन्यूअल की। देखते हैं आपकी रीडिंग से मैसेज कैसे मैच होता है, रेजोनेट होता है। पहले हम टैरो डेक से देखते हैं पाइल 3 करियर 2021 कैसा रहेगा। ज़्यादा आ गए तो 3 कार्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे हम। सो लेट्स सी पाइल 3। तो ये and one more. दो आ गए, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं, हमारे पास है द हीरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। अब हम बाकी ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं, फिर हम मिलकर सबके मैसेजेस पढ़ेंगे। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स करियर 2021 पाइल 3, 1 and 1 more. We have patience and healer of the ages. Okay, ये 2 of swords के साथ कुछ रिलेट हो रहा है। नॉलेजी ओरेकल कार्ड से देखते हैं, 2 कार्ड्स निकालेंगे हम, 2 कार्ड्स पाइल 3 करियर 2021। 2 ही आ गए। और ओके, ये दोनों कार्ड पिछली रीडिंग में भी आए थे, फिर से आ गए। ओके, तो ये न्यू मून एंड लिब्रा तो यहीं जा रहा है सीधा। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन एरीज, न्यू मून एंड एरीज भी है। ओके, नाउ अगेन लेट्स सी फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर करियर 2021। 2021 1 and 1 more। 2 आ गए, चलो ठीक है। देखते हैं पाइल 3 के लिए बड़े सारे कार्ड्स निकले हैं। बॉडी वर्क, फ्रीडम, क्रिस्टल्स। ओके ओके, थोड़ा सा मैंने खलेरा मचाया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द कार्ड्स को काफ़ी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो ये यहाँ भी आ जाता है। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल, और ये ऐसा बताती हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई सी, पहले तो हमारे पास एक मेजर अरकाना आया है हीरोफेंट। तो हीरोफेंट ये बताता है कि सबसे पहली बात तो एजुकेशन बड़ी होने वाली है आपकी इस साल। जो भी लोग एजुकेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का एंड पढ़ाने का भी, फॉर दैट मैटर इफ यू आर अ टीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। एंड अगर आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में हो, यस, तो भी बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए पढ़ने का। एंड ऑल्सो हीरोफेंट ये बताता है कि अपने गाइड्स, अपने गुरु, अपने टीचर्स की सुने, वो आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे, बिल्कुल उनकी बात सुने, ठीक है। एंड गो बाय द बुक, ट्राई टू गो बाय द बुक, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गो बाय द बुक मतलब जो रूल्स हैं, जो सीखा है, सिखाया है, उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड यस, वेरी नाइस। और काफ़ी आपका स्टेटस, आपके करियर में स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस है, इज्जत है, रिस्पेक्ट, वो सब मेंटेन रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा फॉर दैट मैटर इस साल। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है फाइनेंशियली, एंड वेरी कंफर्टेबल लाइफ, अबंडेंट रहेंगे। एंड उस अबंडेंस को ना इंजॉय भी कर पाएंगे। लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ पैसा बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है,
इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप उसको इंजॉय कर पा रहे हो, उसको उसका मज़ा ले पा रहे हो, ठीक है। यस, तो ये लग्जरी के फॉर्म में, यस, कंफर्ट्स के फॉर्म में, तो वो रहेगा इस साल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं अपने करियर को लेकर, क्योंकि यहाँ हाँ, एंड वो ऑप्शंस की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो, या फिर आप चूज़ करने की जगह, उन दो ऑप्शंस में से चूज़ करने की जगह आप उनको साथ साथ बैलेंस कर लो। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो शायद करियर और पढ़ाई दोनों एक साथ करें इस साल 2021 में, ठीक है। मतलब जॉब भी करें और आप पढ़ाई भी करें एक साथ, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। नाउ टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फुल मून, न्यू मून इन लिब्रा है, तो एक तो कहीं का करियर इन लॉ हो सकता है, लॉ एडवाइजर्स हो सकते हैं, या एंड ये बताते हैं कि काफ़ी लोग कुछ पार्टनरशिप में काम करने के आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आप किसी से पार्टनरशिप में मिलकर काम करें। एंड दिस कैन इवन भी समवन जो आपका रोमांटिक पार्टनर हो, या फिर जिनसे आप इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एनर्जी भी है, या फिर आप हो जाएं, यस, या वर्क प्लेस पर अपने किसी से इमोशनली अटैच हो जाएं, कोई आपका लव इंटरेस्ट आपको अपने वर्क प्लेस में मिल जाए। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी ये बताता है कि आप जो चाहते हैं वो करो, परसू योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करो, अपने दिल को अपने लिए डिसीजन लेने दो। कुछ लोग इंडिसाइसिव इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आप अपने इमोशंस को नहीं देख रहे हैं, आप मेंटली लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली आप कंफ्यूज ही हो रहे हैं। आपको अपने दिल को सुनने की ज़रूरत है और उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएंगी और आप आगे बढ़ना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम भी है कि यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्री हैं। डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन का मैसेज होता है डोंट वरी बी हैप्पी, ये चिंता मत करो, जस्ट अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो, स्प्रेड योर विंग्स एंड बी रेडी टू फ्लाई। तो आप बिल्कुल उड़ान भरेंगे, यू जस्ट नीड टू फॉलो योर हार्ट। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी बताती है कि काफ़ी स्मूथ केक वॉक रहेगी आपका करियर 2021 में, काफ़ी स्मूथ रहेगा, काफ़ी फ्लो में रहेगा, एंड इट्स इंजॉयमेंट है, करियर इंजॉय करेंगे आप अपना, यस। एंड बॉडी वर्क है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग। काफ़ी लोग ट्रेनर्स, थेरेपिस्ट बन सकते हैं। हीरोफेंट एनर्जी वैसे भी हमारे पास है, आप अपने करियर में ऐसा बन सकते हैं, या फिर हो सकता है अपने करियर के लिए आप कुछ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाएं, या फिर आप कुछ थेरेपी सेशंस के लिए जाएं। थेरेपी सेशन नहीं, वो तो अनहेल्दी हो जाएगा, काउंसलिंग के लिए जाएं, करियर काउंसलिंग के लिए जाएं, यस, ऐसा हो सकता है। एंड काफ़ी लोग हो सकता है फिजिकल ट्रेनर्स या एनर्जी हीलर्स, मसाज थेरेपिस्ट एंड ऐसे फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, यस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, यस, हमारे पास यहाँ टैटू बना हुआ, टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, यस, हो सकता है आप ऐसा कुछ काम करें अपने करियर में। वाह, काफ़ी ज़ोर से इतनी, हाँ। नाउ वी हैव न्यू मून इन एरीज। न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो बिल्कुल आपको बी ऑन द गो, टेक चार्ज एंड आगे बढ़ो, लेज़ी मत हो एंड अपना करियर पे आगे बढ़ो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर पेशेंस एंड हीलर ऑफ द एजेस भी है। आई फील दैट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं अपने करियर में होने के लिए, ठीक है। इस साल होने के चांसेस हैं, बट थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, यू हैव टू ट्रस्ट कि वो चीज़ें डिवाइनली टाइम्ड हैं, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि आपकी ना हीलिंग हो रही है। अब यहाँ पे ये मैसेज कनेक्ट हो गया रीबर्थ वाला, कि आपकी हीलिंग हो रही है और उससे आपका एक रीबर्थ होगा, एक रिन्यूअल होगा, एंड देन यू विल स्टार्ट ऑन दैट फ्रेश जर्नी, और फिर आपको अपने रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील होने दें। आपकी बैलेंसिंग हो रही है, यहाँ पे न्यू मून लिब्रा एनर्जी भी है, बैलेंसिंग की एनर्जी है, क्योंकि बैलेंसिंग होगी फिर आपको फाइनली अपने करियर में पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो असल में मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हीलर ऑफ द एजेस एक्चुअली आप खुद भी हीलर हो सकते हैं, सकता आप हीलर, या फिर आप लोग हो सकता है किसी हीलर के पास जाएं अपने करियर के लिए, ठीक है, या किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं
एंड अगर आप अपनी सपोज कुछ लोग हो सकता है थोड़ा हीलिंग सेशन या थेरेपी सेशंस लें टू इम्प्रूव बैलेंस योर सेल्फ और अपने करियर को उससे आगे करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टल्स भी हैं। तो हो सकता है आपको योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो हो सकता है आप या तो आप क्रिस्टल्स का काम कर सकते हैं, यस क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स का काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड या फिर आप लोग जैसे किसी के पास जा सकते हैं। अब ये देखो सबके लिए नहीं है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, मतलब मैं पहले डिस्क्लेमर डाल देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी को सूट कर सकती है, किसी को सूट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना। एंड तो इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपको कोई हो सकता है कोई क्रिस्टल ऐसा मिल जाए जो आपको सूट कर जाए, जो आपके करियर में आपको ग्रोथ लाने में हेल्प करे, या कोई जेमस्टोन आपको ऐसा मिल जाए जो आपको सूट कर जाए, जो आपके करियर में आपको ग्रोथ लाने में हेल्प करे, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आई एम जस्ट सेइंग। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी पहना हो और वो फाइनली अब आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। तो वो तो देखने वाली बात है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बताना ज़रूर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आई लाइक टू नो। तो यही था आपके लिए मैसेजेस पाइल 3। आई होप द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, मैसेजेस ने आपकी हेल्प करी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम अगली बार विद न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय। जिन्होंने चुना है ब्रॉन्जाइट, तो ब्रॉन्जाइट जो होता है वो एक सॉलिड फाउंडेशन, ट्रस्ट, लॉयल्टी का कार्ड होता है, क्रिस्टल होता है आई मीन। देखते हैं हाउ डू आई रिलेटेड विद योर करियर एंड लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू। ज़्यादा निकल गए, हम देखेंगे 3 कार्ड्स अगर हम निकाल लें। पाइल 4 करियर 1021 माय एंजल्स। One, 2 more, 4 हो गए। लेट्स मैं देख लेती हूँ 9 of Wands, इसको मैं साइड में रखती हूँ फॉर रेफरेंस। 9 of Wands, ओके। सो वी हैव द 5 of Wands, ओके, the 10 of Pentacles, Knight of Cups and Temperance, ओके। और 9 of Wands भी है यहाँ पर, ओके। तो ये 9 of Wands और 5 of Wands काफ़ी है, ओके, आई गेट इट। ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेंगे हम, तो सबका साथ में हम देखेंगे क्या इंटरप्रिटेशन, क्या मैसेजेस हमें आ रहे हैं। सो 2021 पाइल 4 करियर 2021। एक और कार्ड निकाल लेंगे हम आपके लिए पाइल 4। 2 कार्ड हो गए इसके। हमारे पास है डोर टू वैल्यू एंड कम्युनिटी, इंटरेस्टिंग। नाउ पाइल 4 करियर 2021, we have third quarter moon, adjustments are required, and full moon in Aries, a fiery climax approaches, okay। Pile 4 career 2021 1 and okay, we have talk to your angels, practice and career change, okay। नाउ काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए, ये तीनों काफ़ी रिलेटेबल हैं एक साथ, एंड ये दोनों रिलेटेबल हैं। जस्ट कनेक्टिंग द कार्ड्स यू गाइस, ये दोनों काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं, यस, इंटरेस्टिंग। सो व्हाट आई सी इज़ विद योर करियर, पहले तो टेम्परेंस एंड थर्ड क्वार्टर मून, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो टेम्परेंस में यही बोलता है कि कुछ
मॉडिफिकेशंस होंगी आपके करियर में इस साल, एंड वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि शायद आप, ज़रूरी नहीं कि आपका करियर में ही कुछ चेंजेस हों। कुछ लोग, जैसे हो जाता है कुछ लोगों के करियर में चेंजेस हों ये, या कुछ लोगों की अप्रोच जो वो अपने करियर की तरफ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वो उसमें चेंजेस हों, ठीक है। बट डेफिनेटली कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें, ठीक है, और सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है। कुछ चेंजेस होंगे, बट एंड इन चेंजेस के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रहना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। विद दीज चेंजेस थोड़ा सा ज़रूरी है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन, कि आप एक एक्सट्रीम अप्रोच लेकर चलें या दो एक्सट्रीम्स को चुनें, आप एक मिडवे निकालें, ठीक है, एक कॉमन ग्राउंड निकाल के सिचुएशन से बाहर निकलें। यस, हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था पहले। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि काफ़ी लोग हो सकता है अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ को पकड़ के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रखे हो सकते हैं इस गोल को लेकर, कि नहीं ये तो वो करेगा, तो वो करेगा, ठीक है। एंड उस वजह से आप अपने बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव भी हो रखे हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। नाउ आई सी दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स पे, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है, कुछ लोग स्टक अप भी महसूस कर सकते हैं, कि आप थोड़ा सा आप फंसे हुए हो, या आपके अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने करियर को लेकर, कि मैं क्या करूँ, ठीक है, ये करूँ, और उसी कॉन्फ्लिक्ट में ना आप स्टक हो, ठीक है। एक दिमाग कुछ कहता है, एक दिमाग कुछ कहता है आपका ना, शायद उसी वजह से, उसी सिचुएशन, उस टफ सिचुएशन से निकलने के लिए ना, वो कहते हैं ना, घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। टेढ़ी मतलब कहीं ये नहीं कि आपको कुछ टेढ़ा करना है, ठीक है, टेढ़ा करने का नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है आपको, ठीक है, एकदम रिजिड नहीं होना, एकदम मतलब यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्विट करना है, क्विट नहीं करना है। अगेन क्विट करना इज अनदर एक्सट्रीम, पकड़े रहना इज वन एक्सट्रीम। आपको मिडवे लेना है, थोड़ा सा आपको स्मूथ होना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। एंड उसके लिए यू कैन सी व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर यू, व्हाट अदर वेज कैन यू अडेप्ट, कि आप उस चीज़ की तरफ अच्छे से जा सके। क्योंकि हमारे पास ये भी है कि फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, तो कुछ एंडिंग ज़रूर हो रहा है विद द फुल मून, बट ये थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपके करियर में आप कुछ ख़त्म कर रहे हो, कुछ यूर पुटिंग एन एंड टू समथिंग, बट उसको ख़त्म करने के चक्कर में आप किसी से लड़ाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, ठीक है। और उसी चीज़ को ठंडा करने के लिए यहाँ एडजस्टमेंट्स का आपको टेम्परेंस की गाइडेंस आ रही है, ठीक है। एंड बट डेफिनेटली विद फुल मून इन एरीज काफ़ी अग्रेसिव एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, एंड काफ़ी पैशनेट एनर्जी आपके अंदर रहेगी। करियर में डेफिनेटली चेंजेस तो हैं ही, किसी का करियर ही चेंज हो सकता है, बट डेफिनेटली ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, ये आपको अबंडेंस, जॉय की तरफ लेकर जाएंगे, जो आप जेन्युइनली डिजर्व करते हैं और उसकी इच्छा भी रखते हैं। यस, देन वी ऑल्सो हैव टॉक टू योर एंजल्स, ठीक है, कि आपको किसी चीज़ की चिंता है, आप कहीं स्टकअप है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में है, ज़रूरी है कि आप अपने एंजल से बात करें, ठीक है। एंजल से बात करेंगे, उसको थोड़ा रिलीज़ करेंगे, तो आपकी हीलिंग भी होगी। टेम्परेंस इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, आपकी एनर्जी हील होगी, तो आपको उस सिचुएशन से निकलने में एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। यस, नाउ इंटरेस्टिंगली वी हैव डो टू वैल्यू एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये काफ़ी लोग हो सकता है अपने फैमिली के साथ कुछ करियर में जाएं, या फिर आप फैमिली बिजनेस या फैमिली का सपोर्ट से आप अपने करियर में कुछ करें। नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट ब्रॉन्जाइड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ना ये डॉगी नज़र आ रहा है, डॉगी तो दिख रहा है, डॉगी ब्राउन कलर का प्यारा सा, एंड ब्रॉन्जाइड भी है। तो ये लॉयल्टी का कार्ड होता है, लॉयल्टी ना। लॉयल्टी से दो चीज़ें होती हैं, कि एक तो कुछ लोग के लिए मैसेज है कि यू विल बी लॉयल टू योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर लें, अपनी फैमिली के जो भी काम है आपकी फैमिली करती है उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। लॉयल्टी ये भी बताता है
कि अगर आप अपने सुपीरियर्स के साथ लॉयल रहते हैं, ठीक है, तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपने करियर में। यस, ये भी लॉयल्टी है। लॉयल्टी ये भी है कि आपने जो करियर गोल्स बनाए हैं अपने लिए, अगर आप उनके तरफ लॉयल रहते हैं, डिटर्मिन्ड रहते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। लाइक आई सेड, यहाँ पे आपको क्विट नहीं करना है या फिर आपको एकदम रिजिड नहीं होना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। डॉग अगर लॉयल होता है तो वो प्लेफुल भी होता है, एंजॉयमेंट भी करता है, ठीक है, तो आपको शायद वही करना है। थोड़ा सा एक बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी में बैलेंसिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ना एक तरफा हो रही है आपकी एनर्जी, थोड़ा आपको दूसरा ब्लेंड भी लाना, थोड़ा सा कामनेस भी लानी है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ना इमोशंस, लाइक बिकॉज फायर बहुत ज़्यादा है, तो इतना फायर आपके लिए शायद अच्छा नहीं, तो उसको थोड़ा पानी से ठंडा कर लो, थोड़ा सा इमोशनल अप्रोच भी ले लो, ठीक है, कि आप थोड़ा सा, अगर आप इतना अग्रेसिव होने की जगह थोड़ा प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। या और आप इतना ज़्यादा स्टबर्न रिजिड होने की जगह थोड़ा सा फन करेंगे, थोड़ा इंजॉयमेंट, थोड़ा क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाएंगे अपने करियर में, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आ रहा है, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। हो सकता है कुछ लोग का कुछ पैशन हो, विद नाइट ऑफ कप्स एनर्जी कोई पैशन हो आपका जिसको आप करियर बनाना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हैं बिल्कुल, बट प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके स्किल्स पॉलिश हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से उसको अपने करियर में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फाइनली वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी बताता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आई फील फ्रेंड्स एंड फैमिली बोथ कैन हेल्प यू विद योर करियर। एंड कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपकी लड़ाई हो रही है ये आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हो रही है, ठीक है, लेकिन वो लड़ाई सुलझाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको सुलझाएं। आप वो सुलझा लेंगे तो फैमिली के साथ, बाकी सबके साथ भी सुलझ जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स आया है, बी पोलाइट, बी जेंटल, बी लविंग, ठीक है। पानी पियो आप लोग काफ़ी सारा। ओके, सो इंटरेस्टिंग करियर। फाइनेंशियली हाँ, डोर टू वैल्यू से ही पता चलता है कि तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस आएंगे आपको करियर में। कई लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग भी है ये करियर की, न्यू डोर इज़ ओपनिंग अप आपके करियर में, विच विल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, फाइनेंसेस एंड ग्रोथ बहुत ज़्यादा देगा आपको। यस, वाओ, सो इंटरेस्टिंग रीडिंग पाइल 4। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय।